नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू लेके आए हैं वो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की सबसे नई बुक 2021 संस्करण रिवाइज्ड एंड अपडेटेड चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के ऊपर यूपीटीईटी और सीटीईटी एग्ज़ाम्स के लिए। दोस्तों, इसके अलावा और दूसरे राज्यों के टीईटी के लिए भी ये पुस्तक उपयोगी है। टाइटल है दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र परीक्षा प्लानर। दोस्तों, ये अध्यायवार सॉल्व पेपर हैं और साथ ही साथ इसमें पढ़ने के लिए आपको वन लाइनर मटेरियल भी दिया है। तो इस तरह से आपकी तैयारी, ये वन लाइनर आपको एग्ज़ाम पॉइंट भी दे देते हैं हर चैप्टर में, और साथ में उस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चन भी दे देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इसमें 3502 पूछे गए प्रश्न और 1650 वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह दिया गया है। देख लेते हैं दोस्तों कि किस तरह की कवरेज है। ये है विषय सूची इसकी। तो सबसे पहले दिया है बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का पाठ्यक्रम दिया है। पाठ्यक्रम मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये आपको पाठ्यक्रम पता हुआ है पहले से ही। इसके अलावा दिया है यूपी टेट, सी टेट, ऑल टीईटी की पूर्व परीक्षा प्रश्न पत्रों का विश्लेषण चार्ट। दोस्तों, एक ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जो विश्लेषण चार्ट है, इसमें ये दिखाया गया है कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन से ईयर में आए हैं। इस तरह का एक ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है जो आपको ये समझने में बड़ा सहयोगी है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन कौन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किससे कम आते हैं, किस पे हमें ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। इसके अलावा दिया है यूपी टेट, सी टेट, ऑल टेट की पूर्व परीक्षा प्रश्न पत्रों का पाई चार्ट एवं बार ग्राफ। तो यही विश्लेषण पाई चार्ट और बार ग्राफ से भी दिया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये है दोस्तों ट्रेंड एनालिसिस। इस तरह से इन्होंने दिया है, ये पाई चार्ट बना के और ये बार चार्ट बना के दिया है इस तरह से। और इसके अलावा जो ये है, इस तरह से आप विश्लेषण अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें जो दिए हैं पेपर्स वो दिए हैं यूपी असिस्टेंट टीचर टेस्ट 2018-19 के। इसमें से दिए हैं आपको 62 क्वेश्चन इससे कवर किए गए हैं बाल विकास के। इसके अलावा यूपी टेट 1 से 5 और 6 से 8 के एग्ज़ामों से ये देखें आप, हर साल के इतने क्वेश्चन कवर किए गए हैं, 60 क्वेश्चन कवर किए गए हैं ये। इसके अलावा सी टेट 1 से 5 और 6 से 8 के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। टोटल संख्या मैं अभी आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड टीईटी 1 से 5 और 6 से 8 से बाल विकास के इतने क्वेश्चन कवर किए गए हैं। एमपी टेट से 1 से 5 और 6 से 8 से ये इतने क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ये डेट वाइज जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ईयर वाइज, उन सबको इन्होंने क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाल के सामने रखा हुआ है। तो मैं टोटल क्वेश्चन आपको बता दूंगा। इसी तरह से छत्तीसगढ़ टीईटी, बिहार टीईटी, झारखंड टीईटी, राजस्थान टीईटी, पंजाब और हरियाणा टीईटी से क्वेश्चन जो आए हैं, हिमाचल प्रदेश टीईटी से जो क्वेश्चन आए हैं, वो सब इन्होंने निकाल के यहाँ पर रख दिए। तो टोटल 3502 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। तो 3502 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं और साथ में वन लाइनर 1650 वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह है ये। तो दोस्तों, इस तरह से ये इसका पाठ्यक्रम दिया है। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ का नवीन पाठ्यक्रम दिया है। तो पाठ्यक्रम तो आपको पता ही है, पढ़ते ही आ रहे हैं आप उस तरह से। इसके अलावा ये पाई चार्ट में भी इसी तरह का विश्लेषण है कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। बाल विकास के चैप्टर्स दिए हैं। तो सबसे बड़ा पार्ट अगर आप इसमें देखें तो ये दिख रहा है मुझे, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएँ, 315 क्वेश्चन इससे आए हैं। तो आपको इसी तरह से इस बुक में मिल जाएगा ट्रेंड एनालिसिस। तो आप इसके द्वारा ये समझ सकते हैं कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं इसकी कवरेज क्या है, बाल विकास में क्या क्या कवर किया है इन्होंने। तो ये देखें, भाग फर्स्ट बाल विकास, पहला है चैप्टर शिक्षा एवं मनोविज्ञान, दूसरा है विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। इसके अंदर ये इतने टॉपिक दिए हैं, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, सबको पढ़ना संभव नहीं है, आप एक नज़र से देखते जाएँ इस तरह से। तीसरा चैप्टर है बालकों के विकास के सिद्धांत और उसमें कवर किया है, ये 3 चैप्टर कवर कर दिए हैं। वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर्गत ये टॉपिक कवर किए हैं, देख लें इसको। इसके बाद सामाजिकरण की प्रक्रियाएं, सामाजिक विकास, बालक, शिक्षक, विद्यालय, अभिभावक, जनसंचार माध्यम और मित्रगण। तो इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर किए हैं वो ये है समाजीकरण का अर्थ एवं विशेषताएं, समाजीकरण की अवस्थाएं, समाजीकरण के सिद्धांत एवं प्रक्रिया। अगर मैं एक एक आपको पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको मेन चैप्टर्स के नाम बता देता हूं। उसके अंदर का मटेरियल जूम करके दिखा दूंगा तो आप इसको
स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं, वीडियो रोक के भी देख सकते हैं। तो ये छठवां चैप्टर है पियाजे, कोहलबर्ग, ब्रूनर और वाइगोत्स्की के सिद्धांत। सातवां है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। आठवां है बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ एवं बौद्धिकता मापन। नौवां है बहुआयामी बौद्धिकता। 10वां है व्यक्तित्व और उसका मापन। 11वां है भाषा एवं विचार, इसके अंतर्गत देखेंगे बहुत सारे टॉपिक हैं। 11वां है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। 13वां है व्यक्तिक विभिन्नताएं। 14 अभियोग्यता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति तथा मूल्य। 15वां है आकलन, मूल्यांकन। बहुत सारे टॉपिक ये देखते जाएं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये कवर किए हैं। भाग सेकंड में दिया है दोस्तों समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे चैप्टर समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। इसके अंतर्गत ये टॉपिक कवर किए हैं। और देख लें पीछे, ये इसी के टॉपिक हैं। 17वां चैप्टर है अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान एवं शिक्षा। इसके अंतर्गत जो टॉपिक कवर किए हैं आप देख लें इनको। 18वां चैप्टर है अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से संबंधित बालक। 19वां चैप्टर है प्रतिभावान सृजनात्मक तथा विशेष क्षमता वाले बालक। 20वां है समायोजन व मानसिक स्वास्थ्य। 21वां है समस्याग्रस्त बालक, पहचान एवं निदानात्मक पक्ष। 22वां है बाल अपराध, कारण एवं प्रकार। 23वां है निर्देशन एवं परामर्श। 24वां है क्रियात्मक अनुसंधान। थर्ड सेक्शन में दोस्तों देखें अधिगम और अध्यापन के अंतर्गत दिया है 25वां चैप्टर बालकों का सोचना और सीखना तथा विद्यालय प्रदर्शन में असफलता के कारण। उसके अंदर ये टॉपिक कवर किए हैं, आप देख लें। और साथ में ये हल का अधिगम सिद्धांत, गुथरी का अधिगम सिद्धांत, कोहलर का अधिगम सिद्धांत, टॉलमैन, लेबिन, बंडूरा, रोजर्स, मिलर, ये सब के दिए हैं सिद्धांत। इसके बाद दिया अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, उसमें टॉपिक कवर किए हैं ये। 27वां है बालक एक समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। 28वां है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं एवं उनकी त्रुटियों को समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान एवं रुचि। इसके अंतर्गत देखें टॉपिक है पियाजे का रचनावादी दृष्टिकोण, वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण, शिक्षार्थियों की त्रुटियों की पहचान, इसी तरह से निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, और आगे के ये टॉपिक मैं दिखा रहा हूँ आपको। 29वां है बोध, संज्ञान, संवेग, संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत टॉपिक देख लें ये। 30वां है अभिप्रेरणा और अधिगम, टॉपिक ये रहे। 31वां है अधिगम में योगदान देने वाले कारक। 32वां है स्मृति, विस्मृति, आदत निर्माण, थकान तथा अनुशासन। इस तरह से इसमें टॉपिक जो कवर किए हैं वो ये हैं। 33वां है शिक्षा में सांख्य की विधियाँ। चौथा है विविध के अंतर्गत कथन पुस्तकें, भारत में शिक्षा का विकास और अन्य। तो दोस्तों इस तरह से आप देखें तो इन्होंने जो टॉपिक मैंने आपको दिखाए हैं बहुत डिटेल में सब कुछ कवर किया है। और प्रेजेंटेशन आपको बता दूं किस तरह की है। तो प्रेजेंटेशन अगर देखें हम तो इन्होंने पूरे चैप्टर से हर टॉपिक के क्वेश्चन ले लिए हैं इस तरह से। ये जैसे पहला बाल विकास का भाग है, पहला चैप्टर है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। तो इन्होंने ये कई एग्जामों में आए हुए DSSB, PRT, बिहार TET, हरियाणचल हिमाचल प्रदेश TET, इस तरह से ये कई जगह के क्वेश्चन देखें, MP TET, इस तरह से क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन है, उनका आंसर है, एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह से इन्होंने हर टॉपिक के क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन कवर कर दिए हैं और हर टॉपिक का एग्ज़ाम पॉइंट निकाल के रख दिए। तो ये वन लाइनर पॉइंट हैं, तो एक बने बनाए नोट्स हैं आपके पास ये, और इनसे आप रिवीजन कर सकते हैं। आखिरी टाइम के रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है ये, और साथ में क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से पूरी बुक में मैंने आपको जितने भी चैप्टर बताए हैं उन सब की प्रेजेंटेशन इसी तरह की है, टॉपिक वाइज। जैसे विकास की अवस्थाएँ हैं तो विकास की अवस्थाओं से आए हुए क्वेश्चन दिए हैं ये। गर्भावस्था की विशेषताएँ, शैशवावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था की विशेषताएं, इन सब के ऐसे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन छांट के दे दिए हैं इन्होंने। कई टाइट एग्ज़ामों में आए हुए और दूसरे राज्यों के और दूसरे एग्ज़ाम, जैसे दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के DSSB प्राइमरी टीचर के एग्ज़ाम, और इसी तरह के कई और टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम, प्राइमरी टीचिंग के पोस्ट के एग्ज़ाम, और उसके एग्ज़ाम पॉइंट निकाल के दे दिए हैं उस चैप्टर के। तो आपकी इस तरह से तैयारी ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की कंप्लीट हो जाती है। अगर हम इसके मूल्य की बात करें तो इसका मूल्य है 295 MRP है ये। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।